नई छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी चल रही पूजा की तैयारियां, तो चलिए मैं आपको सारी पूजा दिखाती हूँ। अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको सारी पूजा दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में तैयारी कर रही हूँ। जो पूजा में चढ़ाया जाता है, मतलब छठ मैया को जो कोहली हम लोग लाते हैं उसमें जो चढ़ाया जाता है वो प्रसाद बना रही हूँ। तो प्रसाद में जो वो तिन्नी का चावल होता है, या उसको सावा का चावल भी बोलते हैं, ब्राउन राइस जो होता है, उसको हम लोग रात में भिगा के रख देते हैं और सुबह उसको पकौड़ी की टाइप का, जैसे वो देसी घी में उसको एकदम पतला सा बैटर बना के और पकौड़ी टाइप का छान लेते हैं। तो वही वो और महुआ स्पेशली इसमें कोहली जो हम लोगों ने ली है उसमें भरा जाता है। तो यही प्रसाद होता है, क्योंकि ये चावल जोता और बोया नहीं जाता और महुआ भी आई थिंक जोता बोया नहीं जाता। तो इसमें वही सब प्रसाद चढ़ता है जो कि जोता और बोया नहीं जाता है। और हम लोग भी खाते वही चीज़ें हैं जो कि जोती और बोई नहीं गई हो, मतलब जिसकी खेती नहीं की गई हो। तो देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ, और इसीलिए इसमें केवल मतलब जो भी ये व्रत रहता है, ये संतान का व्रत होता है, और जो भी ये व्रत रहता है वो केवल दिन भर दूध दही पानी और जो भी चीज़ें ऐसी जो जोती और बोई ना गई हों वही खाता है। और शाम को हम लोग एक टाइम इसमें ये सावा का चावल बना के खाते हैं दूध के साथ या दही के साथ। तो देखिए मैं यहाँ पे वो जो पकौड़े होते हैं उस टाइप के बना रही हूँ। तो मेरा ये जो बैटर है ये थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया था, इसको थोड़ा और मोटा करती तो और अच्छे से बन जाता। बट कोई बात नहीं, इसको हमें कोहली में डालना और ऐसे ही मतलब इसी फॉर्म में उसमें मेरी सासू माँ भी चढ़ाती हैं, तो मैंने भी उसी तरह बना लिया। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरी सासू माँ नहीं है और हम लोग ये अकेले कर रहे हैं, वो बाहर हैं, तो इसलिए हम लोग को उतना समझ में नहीं आता। बट फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की है और बन गया है। तो ऐसे ये निकाल के और उसके बाद उसमें जब हम लोग पूजा करेंगे तो उसमें भरेंगे हम लोग। तो ये हमेशा मेरी सासू माँ ही बनाती है, लेकिन मेरा भी बन गया उसी टाइप का, पकौड़ी टाइप का। तो ये सब चीज़ें इजली मिलती भी नहीं है, महुआ तो मिलता नहीं है, हम लोग के गाँव से किसी तरह आता है। तो यहाँ पे हम देवरानी जेठानी पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। तो मेरी जेठानी बैठी हैं और वो सारा जो सामान है वो सब लगा रही हैं। और मैंने क्या किया है कि एक साड़ी चढ़ाई जाती है, तो साड़ी मेरे पास इस बार नहीं थी लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने यहाँ पे सूट चढ़ा दिया है। और भगवान जी को वो चढ़ाया जाता है, जैसे हैंकी हुई रुमाल, या वो कह सकते हैं गमछा जो होता है जो जेंट्स लोग लेते हैं, तो उसकी जगह मैंने ये शर्ट के कपड़े थे मेरे पास तो वो चढ़ा दिया है। वरना हर बार मैं हैंकी और वो गमछा ही चढ़ाती हूँ, मतलब मेरी सासू माँ चढ़ाती हैं, हम लोग भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर पूजा करने लगे हैं। तो वो सारी कोहली में हम लोगों को महुआ भर लेना है, और जो हमने अभी चावल वाला बनाया था वो भर लेना है। और ये महुआ के पत्ते भी हम लोगों ने साइड में बिछा रखे हैं, तो उसमें भी हमें महुआ भर लेना है। तो उसके बाद हम लोगों ने कहानी कही है, इसमें 6 कहानियाँ कहते हैं। एक्चुअली ये छठ पूजा है, ललही छठ, तो इसमें 6 कहानियाँ बोलते हैं। और अगर आपको 6 कहानी नहीं आती हो तो आप जो है 1 या 2 या जितनी आती हो तो उसी को रिपीट करके मतलब आपको 6 बार कर लेनी है। और वही जो वो ब्राउन वाला चावल होता है वही हम लोगों ने हाथ में लेके उसको फिर अक्षत की तरह उसको कहानी होने पे उसको हम लोग मतलब भगवान जी के ऊपर डालते हैं। और गौरी जी को ले लेते हैं और उनकी भी पूजा, मतलब गौरी जो बनाते हैं हम लोग गोबर से, वो गौरी रख लेते हैं और दिया जला देते हैं। दिया मतलब पूरी पूजा के टाइम जलता रहता है। और ये जो पेड़ जैसा हम लोग ने लगाया है ये कुश है, ये इजली जब ललई छठ होती है तो मार्केट में मिल जाता है। तो इसको हम लोग एक मिट्टी का वो बना, मतलब मिट्टी का महादेव बना के उसको बोलते हैं, उसी में कुछ ऐसे लगा देते हैं जो ये रहती है पेड़ की तरह जो है, और इसको लगा के उसके बाद फिर हम लोग पूजा करते हैं। और ये इसमें मतलब हम लोग को 6 जो इसकी वो पत्तियां रहती हैं उसमें 6 गांठें भी देनी पड़ती हैं, और वो भी एक हाथ से। तो एक हाथ से थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए 2 हाथ से कभी कभी मैं कर देती हूँ। तो 6 गांठें देनी पड़ती हैं, और भगवान जी से जो मानना होता है वो माना जाता है। और ये मतलब संतान के लिए स्पेशली पूजा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कहानी कह के उसके बाद जो है अक्षत को भगवान जी को चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग को वो करना है, हवन करना है। और उसके लिए जो है वो कंडी होती है ना, जो उपले गोबर के होते हैं, उससे करते हैं। तो उसको जलाने के लिए एक्चुअली हवा भी बहुत थी और धूप भी बहुत थी, तो उसके नीचे पेपर रख लिया है और उसमें घी डाल के जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जल गया था, मतलब काम हम लोग का हो गया था, तो हवन कर रहे थे। और हवन में भी वही महुआ डालना है और जो वो ब्राउन वाला राइस होता है वो डालना है।
तो इससे हम लोग मतलब ब्राउन वाला जो अक्षत होता है, तो इससे हम लोग जो है पूजा कर लेते हैं। और उसके बाद जो प्रसाद या जो महुआ हम लोग हवन में डालते हैं, वही प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं बाद में। तो इसलिए उसको इतने अच्छे से डालते हैं कि उसको हम लोगों को मतलब बाद में खाने को मिल जाए। और देखिए यहाँ पे हम लोग बड़ी मतलब कोशिश कर रहे हैं जलाने के लिए, लेकिन हवा इतनी तेज़ है और ये बड़ा मुश्किल काम है, बट फिर भी जल जाता है और भगवान का काम है तो हो ही जाता है। और दिया भी देखिए आप जल रहा है, लेकिन हवा बहुत थी, हम लोगों ने थोड़ा मोटी बत्ती बनाई थी, इसलिए दिया जल रहा था आराम से। तो दिया भी पूरी पूजा में जलना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पूरी पूजा कर लेते हैं। और इसमें 6 कहानियाँ वही कहते हैं, तो कहानियों में ही थोड़ा टाइम लगता है और तो पूजा जल्दी हो जाती है, बस पूजा की तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है। और जो ये कोहली ली है हम लोगों ने, ये कुल्हड़ जो होता है चाय वाला, उससे थोड़ी छोटी होती है। और इसको हम लोग हल्दी से पहले रंग लेते हैं पूरा कलर करके, उसके बाद इसमें हम लोग वो महुआ और दही और चावल भरते हैं तिन्नी वाला। तो इसको पहले हल्दी से पूरा कलर कर लेते हैं। और जो महुआ के पत्ते होते हैं उसको भी हम लोग, उस पर भी हम लोग मतलब सिंदूर उंदूर चढ़ा देते हैं। और घी का ही दीपक जलाते हैं, चारों तरफ से दिया जलता रहता है, मतलब 4 उसकी बत्तियां जलती रहती हैं। तो इस तरह से हम लोग पूजा कर लेते हैं और बाद में सारा सामान हम लोग हटा ले जाते हैं। बस जो है एक कोहली और एक पत्ता छोड़ देते हैं और गौरी जी को भी यहाँ रखते हैं, तो वो सारा फिर बाद में हम लोग सुबह दूसरे दिन सुबह हटाते हैं। उस दिन पूजा ऐसे ही मतलब ये ऐसे ही रहता है। तो इस तरह से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाती है और बच्चे बाद में आके पैर छू लेते हैं। और ये पूजा मेरे घर में जैसे होती है या मैं जैसे करती हूँ उस तरह से मैं बता रही हूँ। और सबके यहाँ डिफरेंट टाइप से होती है, किसी के यहाँ कुछ किसी तरह से, किसी के यहाँ किसी तरह से, मतलब सबके यहाँ का कल्चर अलग अलग होता है। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हम लोग तो ये करते हैं पूजा में, इन्होंने तो ये किया। ये मेरे घर में जो होती है मैंने उस तरह से बताया है। तो आगे हम लोग ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद फिर सारी पूजा करके हम लोग नीचे जाते हैं और बच्चे भी पैर वैर छू लेते हैं सब लोग। तो उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। फिर दिन भर हम लोग जो है व्रत रहते हैं और शाम को वही जो ब्राउन वाला चावल होता है तिन्नी का या सावा का, उसको हम लोग उसके दही के साथ या दूध के साथ खा लेते हैं। और उसके बाद सुबह उठ के नहा धो के फिर से दिया जलाते हैं। यहाँ नहीं जलाते, मतलब जो मंदिर हम लोग का है वहाँ जला के, और उसके बाद ये सारा सब कुछ हटा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग की पूजा पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ हम लोग हवन की तैयारी कर रहे हैं और हवन हम लोग जो है वो महुआ और जो चावल रहता है उसी से करते हैं। और उपले जो होते हैं जो गोबर के बने होते हैं उसको हम लोग हवन के रूप में मतलब जलाते हैं, जैसे लकड़ियों की जगह पे। और हवा बहुत तेज़ थी इसलिए हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से जलाया। तो उसके बाद ये देखिए हम लोग इससे हवन कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यही हवन जो हम लोग करते हैं, जो महुआ रहता है, उसी को हम लोग प्रसाद के तौर पे खाते हैं और सबको खिलाते हैं। तो मेन प्रसाद तो यही होता है और सारा जो कोहली में भरा होता है वो प्रसाद भी होता है, बट इसका मेन प्रसाद यही जो हवन के ऊपर महुआ चढ़ा रहता है वो होता है। तो उसके बाद हवन करने के बाद हम लोग आचमन वगैरह करके और पूजा पूर्ण करते हैं। तो पूजा तो हमारी यहाँ पे हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग सिंदूर उंदूर गौरी माँ को चढ़ा के खुद ले वे के पूजा हम लोग पूर्ण कर लेते हैं। फिर व्रत हम लोगों का चलता रहता है जो अगले दिन होता है। और ये देखिए ये एक मतलब तालाब के टाइप का बना है छोटा सा, इसमें हम लोग हल्दी और पानी डालते हैं। तो ये तालाब पूरा भरा रहना चाहिए पूरी पूजा के दौरान। और ये देखिए दिया भी हम लोगों का जल रहा है हवा के बावजूद। तो इस तरह से हम लोग की पूजा पूरी हो जाती है। फिर हम लोग नीचे जाते हैं। और तो अब हम लोग आ गए हैं नीचे और प्रांशु ने भी आज नए नए कपड़े पहने हैं। एक्चुअली बच्चों का त्यौहार होता है, तो अगर पॉसिबल हो तो आप बच्चों को नए कपड़े पहना दें तो अच्छा है। तो प्रांशु के पास था एक नया कपड़ा, इसलिए प्रांशु ने नए नए कपड़े पहन लिए। और प्रांशु बहुत खुश हैं 2 कारणों से। एक तो उन्होंने नए नए कपड़े पहने हैं, वो भी अपनी पसंद के, और दूसरे उनके पास बहुत सारी बुक्स आई हैं, उनकी बुआ ने भेजी हैं। तो उसके लिए भी बहुत वो खुश हैं और वो दिखा रहे हैं सारी बुक्स।
तो आज वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।